अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? बालाजी से ये एक सवाल है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे से और धन से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल की रह जाएगी और कलयुग के अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल की रह जाएगी। आपने ये भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। धर्म कोई सा भी हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की झांकी के रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाद, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। ये निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने ये कहावत भी ज़रूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर आपके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों तक चलता रहा है। जो पतंग उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे बुनियाद माँ या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से भी जब जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा कम कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर पा रहा है या नहीं, उसे अपनी की सज़ा मिल चुकी है या नहीं। और जब उन्हें लगता है कि अब उनकी मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्द ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस मृत्यु लोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो बुद्धि से जल्दी पूरी हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है कर्म, दूसरा है स्मृति, और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में ये सोचा है कि आपको ये मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में निर्देश के अनुसार महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक करने वाली हमारी बुद्धि का होना।
लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को सब कुछ समझकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य समझते हैं और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता है कि वो पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि हमने अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आप कहाँ से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। उन्होंने मानव जीवन पाया है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है कि एक उद्देश्य को खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसीलिए मनुष्य को इस संसार से निकलकर, अपनी बाधाओं से निकलकर जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने आप को पहचानना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वो भगवान धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनात्मक नृत्य या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ये प्रार्थना हो। दोस्तों, यहाँ तो सत्य को समझने और स्वीकारने की बात है। गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर ही होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से ये तो स्पष्ट है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए ही आते हैं। जो अब हमारी कर्म पूरी हो जाती है तो इस जीवन के लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु हमें परलोक नीति एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तक शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वो वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित होता है तो उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी चाहिए। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति 4 चीज़ों को लेकर साथ जाता है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति, तीसरा है जागृति और चौथा है सूक्ष्म शरीफ। कभी भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बालक बड़ी ही अद्भुत होते हैं और अनूठी कलाओं से युक्त होते हैं। नन्हा सा बालक इतना अनुभव भी नहीं हो सकता उनके पास। यह उसके पिछले जन्म के संस्कार होते हैं जिनके कारण वो छोटा सा बालक बड़ा ज्ञानी होता है। इसी तरह हमारे कुछ पिछले जन्म की भक्ति की हुई होती है और कुछ हम इस जन्म में लेकर आ गए हैं, जिससे हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये दर्जन यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। शास्त्रों में भरत महाराज की कथा भी है जो भगवान की भक्ति किया करते थे, लेकिन मरते समय मुख के कारण उनकी एक हिरण के बच्चे से आ सकती है। मरते समय हिरण का स्मरण करने के कारण हरक महाराज को अगले जन्म में एक हिरण ही बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जीवन की स्मृति के कारण वे मंत्रों का जाप किया करते थे, जिसके कारण अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और फिर भक्ति करके वे भगवान के धाम चले गए। मरना सबको है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। जीवन मरते समय भी सोचता है
कि मरना ना पड़े। बुढ़ापे में भी सोचता है कि अभी भी मेरी बहुत जिंदगी बाकी है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है कि हम रोज दूसरों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमें कभी मरना ना पड़े। जिसके पास कोई ज़्यादा समय नहीं है, अगर वो मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता तो उस व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। एक बार की कथा है। एक व्यक्ति मरने जा रहा था। परिवार के लोगों ने उसके मुख में गंगा जल डाल दिया और हवन पूजन करने लगे। वो बार बार हाथ से पूछने का इशारा कर रहा था। उस व्यक्ति के 2 बच्चे थे जो सोच रहे थे कि वो वहां पर अपना कुछ धन छुपाया हुआ है जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं। कुछ समय बाद वो व्यक्ति बोला कि बछड़ा अनाज खा रहा है। घर वाले सोच रहे थे कि पिताजी धन के बारे में बताएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के मरने के बाद घर वाले दुखी हो गए। दान पर यह कहा गया कि मरते समय व्यक्ति का अपने घर, परिवार और भाई बंधुओं से स्नेह बढ़ने लगता है और मरते समय भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। ये बात कहना सरल है कि अगर मरते वक्त भगवान का स्मरण हो जाए तो निश्चित ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये बात कहना सरल है, लेकिन मरते वक्त वही याद आता है कि जहाँ जीवन भर भजन किया जाता है। अगर जीवन भर धन, लाभ, प्रतिष्ठा का भजन किया जाए तो अंत समय ही याद आएगा। अगर जीवन भर भगवान का भजन किया करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के वक्त मैं खुद उसकी बुद्धि में आ जाता हूँ। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मरते समय व्यक्ति जो भी स्मरण करता है उसी के प्रति उसकी अगली जन्म प्रभाव होती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मरते वक्त हिरण का स्मरण करता है तो उसका अगला जन्म हिरण की योनि का ही होगा। वही होगा जैसा कि भरत महाराज के साथ हुआ। तो हमने जाना कि मरने के बाद क्या साथ जाता है और व्यक्ति का अगला जीवन कैसा हो सकता है। वैसा ही होता है वो जैसा वो मरते वक्त चिंतन करता है। मरते वक्त जीव को बहुत पीड़ा होती है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन समय यहाँ जाने पर सबको मरना ही पड़ता है। जब व्यक्ति अपने शरीर को खुद नहीं छोड़ना चाहता तो यमदूत उसके शरीर से आत्मा को खींच कर निकाल देते हैं। जब यमदूत जीत कर उस आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं तो उसे बहुत पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण कर पाना मुश्किल होता है। मरते वक्त वही स्मरण आता है कि जो उसके सबसे प्रिय होता है। अगर किसी को अपना परिवार याद आ रहा है, वो उसके सबसे अधिक प्रिय है, तो उसे मरते वक्त वही याद आता है। अगर किसी को सबसे ज़्यादा भगवान प्रिय हैं तो उसे भगवान याद आ जाते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मुनि जन्म जन्मों तक प्रयास करते हैं, लेकिन अंत समय में राम नहीं कह पाते। तो हमने जाना कि मरने के बाद हमारी संस्कार हमारे साथ जाते हैं और हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है जैसा मरते वक्त हमारा चिंतन होता है। आइए, ये आप जानते हैं कि मनुष्य नरक जाते हैं। जो मांस खाता है, गरुड़ स्वभाव वाला होता है, शास्त्र के अध्ययन से रहे पराई स्त्री का अपहरण करने वाला नरक जाता है, शास्त्र के संशय करने वाला और वेद कर्म का त्याग करने वाला वेदंती नहीं नदी में गिरता है, झूठी गवाही देने वाला, धर्म पालन ना करने वाला, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाला, बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटने वाला, पत्नी का ध्यान करने वाला, विधवा को नष्ट करने वाला और वो स्त्री जो अपने पति को दोष लगाकर वर्ग पुरुष में आसक्त होती है, ये सभी शाल्मली वृक्ष द्वारा बहुत यातना प्राप्त करते हैं और जब यमदूतों द्वारा पीटे जाने पर ये नीचे गिर जाते हैं तो यमदूत इनको उठाकर नरक में पहुंचा देते हैं। जो भी अपनी तालाब, देवालय, सार्वजनिक स्थान को नष्ट कर देता है, जैसे कि धर्मशाला के इत्यादि, वो निश्चय ही नरक में जाता है।
जो सार्वजनिक मार्ग को लड़कियों के पत्रों से या कंधों से रोकते हैं वो भी नरक ही जाते हैं। दासी को अपनी समस्या पर आरोपित करने से ब्राह्मण को प्राप्त होता है। उससे संतान प्राप्त करने पर वो अपने ब्राह्मणत्व से चूक हो जाता है। वो ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने की योग्यता नहीं रखता। और जो प्राणी ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वो नरक जाते हैं। दूसरों के दुख में प्रसन्न होने वाला मनुष्य ब्राह्मण और गाय की लड़ाई को नहीं रुकवाता अथवा उस लड़ाई का समर्थन करता है वो नरक जाता है। जो हथियार बनाता है और उनका वितरण करता है वो भी नरकगामी होता है। मदिरा पीने वाला व्यक्ति और वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री नरक जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, अपराधी को दंड देते हैं, वो भी नरक जाते हैं। घर पर आए हुए ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराने वाला निश्चय ही नरक जाता है। इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातना दी जाती है। प्राणियों पर दया नहीं करता और उनके साथ बुरा व्यवहार करता है वो भी नरक जाता है। जो व्यक्ति नियमों को स्वीकार करने के बाद उन्हें त्याग देता है वो भी नरक जाता है। जो विवाह को नष्ट करते हैं, देव यात्रा में विघ्न डालते हैं, तीर्थ यात्रियों को लूटते हैं, वो सभी नरक जाते हैं। जो महापापी गांव या जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे नरक में पकाते हैं। इस तरह जलता हुआ वह पापी छाया की याचना करता है। तब यमदूत उसे नुकीले पत्तों से बने एक वन में ले जाकर उसके अंगों को पत्तों से काटते हैं और उसे कहते हैं कि हे पापी, अब तुम किसी नुकीले पत्थर वाले वृक्ष की छाया में चैन की नींद सो सकते हो। जब वो प्यास से व्याकुल होकर पानी मांगता है तब यमदूत उसे खौलता हुआ तेल मिलाते हुए उसे कहते हैं कि लो पानी पी लो, और खाना खिलाते हैं। खौलता तेल पीने से उनकी जल जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। फिर दोबारा खड़े होकर भी कुछ कहना चाहते हैं कि लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाते। इस प्रकार पापियों को बहुत सी यातना दी जाती है और इस प्रकार आप भी हजारों नारकियों यातनाओं को भोगते रहते हैं। जब आपने उनके पाप खत्म हो जाते हैं तो इसमें कुछ लोग पर मृत्यु लोक पर आकर पेड़ पौधे की योनि प्राप्त करते हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को भी प्राप्त करते हैं और नरक आए हुए जीव चंडाल के घर में जन्म लेते हैं। मृत्यु लोक पर भी नरक से आए जीव बहुत दुखी रहते हैं। कोई जन्म से अंधे होते हैं। पवित्रता स्त्री की हत्या करने वाला और गर्भपात कराने वाला कुष्ठ रोगी पैदा होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नापुंसक और गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले लोग अत्यंत लाल होते हैं। मदिरा पीने वाले दांत काले होते हैं। योग शिक्षक को प्रशिक्षण ना देने वाला ब्राह्मण बहुत रोगों से पीड़ित होता है। जो दूसरे को दिए बिना खाए उसे गले में रोग होता है। शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पुस्तक चुराने वाला अंधा होता है। गाय और ब्राह्मणों को पैसे मारने वाला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बात करने वाला होता है और झूठी बात को सुनने वाला बहरा होता है। धन्ना देने वाला और हाथ लगाने वाला गंजा होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला नीच जाति में पैदा होता है। सोना चुराने वाला ना करोगी होता है। अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। इतना आदि सुगंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला डांस बनता है। फल और फूलों की चोरी करने वाला बंदर बनता है। जूता या घास चुराने वाला भेड़ियों के योनि में उत्पन्न होता है। हमारे अन्य लोगों को जो लूटता है या आंखों का व्यवसाय करता है वो कसाई के घर जन्म लेता है। विष का व्यापार करने वाला पर्वत पर काला नाग बनता है। जिसका स्वभाव मर्यादा से रहित है वो निर्जन वन में हाथी बनता है। वह व्यक्ति जो बिना प्रशिक्षण के भोजन को खा लेता है वो निर्जन वन में व्याघ्र बनते हैं। जिनकी यज्ञ करने की योग्यता नहीं है उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण सुअर बनता है।
जो योग्य शिक्षकों को शिक्षा नहीं देता वो ब्राह्मण बैल बनता है। वास्तविक गुरु की सेवा नहीं करने वाला बैल और गधा बनता है। झूठ व्यक्ति वास्तविक और सच्चे गुरु से वाद विवाद करता है और उनका अपमान करता है, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिज्ञा करके दान ना देने वाला और सज्जन पुरुषों का अनादर करने वाला पर्वतों पर युद्ध बनता है। व्यवसाय में धोखा देने वाला उल्लू बनता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कुकुर बनता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला और स्त्री का परित्याग करने वाला शूकर बनता है। माता पिता के द्वेष करने वाला तथा भाई बहन से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में नष्ट होता रहता है। कलह करने वाली स्त्री जलजोंक बनती है। पति की निंदा करने वाली स्त्री जू बनती है। अपनी खुद की स्त्री से संबंध बनाने वाला लकड़बग्गा रीछ की जन्म में लेता है। तपस्विनी के साथ भी विचार करने वाला पिशाच बनता है। गुरु पत्नी से गमन की इच्छा रखने वाला गिरगिट बनता है। राजा की पत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा बनता है। खुदा गमन करने वाला सुकर और बैल बनाता है। जो महाकामी होता है वो घोड़ा बनता है। ब्रह्मा हत्यारा, गधा और ऊंट की योनि प्राप्त करता है और मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं शियार की योनि में जन्म लेता है। सोना चुराने वाला कीड़ा या पतंग की योनि में प्राप्त करता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, ब्राह्मण का धन करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। यहाँ तक कि लोहे के या पत्थर के जून को व्यक्ति बचा सकता है, पर तीनों लोकों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को बचा सकता है? ब्राह्मण के ढंग से पोषित की गई सेना और वहां युद्ध काल में मिट्टी के समान बिखर जाते हैं। ब्राह्मण का धन हरण करने से कुलपति नष्ट हो जाते हैं। जो अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा दान दी गई थी पृथ्वी को छीन लेता है, वो 60,000 वर्षों तक विशिष्टता कीड़ा बनता है। जो सोया ही कुछ दान देकर उसे वापस ले लेता है वो कल को तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर जो उसे वापस कर लेता है वो अपंग कुत्ता बनता है। ब्राह्मणों को जीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गौदान का फल प्राप्त करता है। वहीं पर ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करने वाला कुत्ता या लंगूर बनता है। व्यक्ति के शरीर पर पाप के कुछ चिन्ह रह जाते हैं, जैसे कुछ शारीरिक या मानसिक रोग, जिससे पता चलता है कि वह व्यक्ति नरक से आया हुआ है। नरक से निकलने के बाद जीव हजारों जन्म तक पशु पक्षी का जन्म प्राप्त करता है। पक्षी बनकर वो ठंड और धूप से पीड़ित होता है और पशु योनि में उसे ओझट होने पर उसे दोहक प्राप्त होता है। इसके बाद अंत में जब पाप और पुण्य का बराबर हिस्सा बन जाता है तब उसे मनुष्य योनि मिलती है। इस प्रकार सभी प्राणी जन्म और मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं और भगवान की माया से प्राणी ऊपर और नीचे के लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपात से बंधे रहकर कभी नरकों में, कभी भूमि पर, कभी ऊपर जन्म लेते हैं। दान नहीं देने के कारण प्राणी दरिद्र हो जाता है और दरिद्र हो जाने के कारण वह फिर दोबारा पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक को जाता है और नरक से लौटकर दरिद्र पैदा होता है। प्राणियों के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म फल उन्हें अवश्य ही भोगने होते हैं, क्योंकि सैकड़ों कल्पों बीत जाने पर भी फल का नाश नहीं होता। वो कहते हैं ना, बालाजी का सच्चे मन से लिया गया नाम और मेहनत से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता। जय श्री बालाजी।